माता पिता गुरु से तो आदेश लेकर के काम करो, आज्ञा सम सुसाहित सेवा, अपने से बड़ों से आदेश लेकर के अपने आप में सेवा करें। सेवा धर्म परम धन, इसलिए सेवा करें। तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की इसलिए रचना की कि हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हो जाए। ऐसी ये दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जी महाराज ने भगवान के लीला चरित्रों को संक्षिप्त से सुनाया, कहा कि आगे के चरित्रों को हे विदिक जी महाराज मैत्री जी सुनाएंगे। कहा आप हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में अपने आप में वहां चले जाएं, वहां मैत्री जी महाराज निवास करते हैं। जितने भी संत हैं वो सब कहीं गंगा यमुना सरयू गोदावरी कावेरी, जहां जल का स्रोत है वही महापुरुष है। जल के जहां जहां स्रोत विराजमान है वही संत महापुरुष मिलेंगे आप। या फिर स्रोत नहीं हो तो स्रोत की व्यवस्था करेंगे, वहां सरोवर का निर्माण कर देंगे, पोखरे का निर्माण करेंगे, कुएं का निर्माण करेंगे। इस प्रकार उद्धव जी महाराज ने कहा अब हमें छुट्टी दे, मैं यहां से बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, आप मैत्री के पास चले जाएं। क्योंकि अंत में विदुर को याद किया भगवान ने, विदुर महात्मा है, संत को याद किया भगवान ने जाते जाते। क्योंकि आग लगी आकाश में और झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। इसलिए संत को याद किया अंत में भगवान कन्हैया ने, जाते जाते अंतिम समय में विदुर जैसे महात्मा को याद किया। यदि कि बैरागी महात्मा थे, गृहस्थाश्रम में रहने के उपरांत भी परम साधु थे। गृहस्थाश्रम में भी हमारा पहले लोग साधु हुआ करते थे। 95% पहले जितने भी महापुरुष थे, हमारे कश्यप ऋषि जी महाराज, कितना बड़ा गृहस्थाश्रम, कितने बड़े साधु, जिनके यहां भगवान देवता सब पुत्र बन करके आए। कद्रों के काले काले नाग हो गए सो, ठीक ना। कश्यप की संतानें 13 पत्नियां हुई, दिति, अदिति, दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए, धनु से दानव, कद्रु से काले नाग, विनीता के पक्षी, इला के वृक्ष, ठीक ना। इतनी वृष्टि का यानी सृष्टि का जो अपने आप में विस्तार किया कश्यप ऋषि जी महाराज, सेंट्रल जेल बक्सर। अंत में भगवान वामन प्रकट होकर के आए वहां अदिति के गर्भ से। इस प्रकार सोचो कैसा दिव्य अपने आप में महापुरुषों का चरित्र था। गृहस्थाश्रम में होने के उपरांत सृष्टि का अद्भुत विस्तार किया महापुरुषों ने। भृगु जी महाराज, जिनके पुत्र है हमारे बक्सर के महर्षि च्यवन, च्यवन ऋषि जी महाराज, गर्भ च्यवनित हुआ तो च्यवन हो गए। उनकी पत्नी का एक नाम पुलोमा था। उस काल में जब पुलोमा अपने आप में छोटी थी, घर में थी, उस समय एक राक्षस था जिसका नाम भी पुलोमा ही था। तो बच्चे जैसे नहीं, माताएं डराती हैं बच्चों को, अरे बच्चों दूध ना पीबे ना, भकौआ के दे दे, तो बच्चे गटगट कर पी लेते हैं दूध भाई। इसलिए बाल्यावस्था में बच्चों को डराना नहीं चाहिए, ठीक है, कि भकौआ आवा, तो सही में भकौआ हुई तो धर ली तब का हुई, तो सही में धर लेते भाई। आपकी दृष्टि तो वैसे है नहीं कि देख लो कोना में बा की अतारी माँ के छुपल बा भाई। उसने बच्ची को अपने आप में छोटी सी अवस्था थी, अपने घर में थी, तो मैया ने डराया, अरे पुलोमा का दूध जल्दी दूध पी ले, नहीं तो पुलोमा को दे दूंगी। पुलोमा कोने में खड़ा था, तो जो ही राक्षस कोने में खड़ा था मन से स्वीकार कर लिया कि जब अपने आप में विवाह के योग्य होंगी तो मैं विवाह कर लूंगा। इधर कन्या का विवाह अपने आप में भृगु के साथ हो गया, भृगु जी महाराज। और जब भृगु के साथ विवाह हुआ, एक दिन अग्निहोत्र में बैठे हुए थे, संध्या का समय था और स्वाहा स्वाहा कर रहे थे अपने आप में। जो ही संध्या के समय, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था,
तो उस समय अपने आप क्योंकि सूर्यास्त के बाद हवन आदि करना निषिद्ध है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो भी आप हवन करते हैं फिर वो भस्मे हवन के बराबर हो। जैसे रात में कोई हवन करे ना उसके बराबर हो। तामसी बुद्धि वालों की बात अलग है, वो रात्रि में ही करते हैं। तारण मारण मंत्र वाले सब रात्रि में ही करते हैं हवन आदि, ठीक नहीं, यानी उल्टा विपरीत कार्य करने वाले सब उल्टा रात में करते। तो इस प्रकार अग्निहोत्र में थे, उसी समय पुलोमा राक्षस जो था ना सूअर का रूप धारण करके आ गया, अंदर प्रवेश कर गया वो सूअर का रूप धारण करके। अब पुलोमा नामक स्त्री को जो ही देखा तो पुलोमा अपने आप में फिर उसी स्त्री का रूप धारण कर लिया। अब तो हद हो गई भाई, एक एक दो दो स्त्रियां एक एक स्थान पर, लेकिन ये तो राक्षस था। प्रभु जी महाराज ने जो ही देखा कि अरे ये दो दो पुलोमा, समझ गए महापुरुषों की तो दृष्टि बड़ी अद्भुत होती है भाई। ये समझ गए कि पुलोमा बनावटी लग रहा है, लेकिन वो बहुत शकल एकदम बना दिया। पहले मायावी होते थे ना देखते, तो इसने तुरंत अपने आप के पुलोमा का अपहरण करके लेके भागना चाहा। उस समय गर्भवती थी, घर में च्यवन ऋषि जी महाराज थे। हुंकार करके अपने आप ने हुंकार किया, अपहरण करके लेके जाना चाहता। उसी समय गर्भ च्यवनित हुआ, ठीक ना, गर्भ का स्राव हो गया। और वही छोटा सा बालक अपने आप में जब धरती पर गिरा और जो ही उसकी दृष्टि खुली उसी समय अपने आप में पुलोमा नामक राक्षस जल करके भस्मीभूत हो गया। बोलो च्यवन ऋषि जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे हुए च्यवन ऋषि जन्म लेते ही अपने आप में दृष्टि खोली, खोलते ही अपने आप के राक्षस जल करके भस्मीभूत हो गया। तो गर्भ च्यवनित होने के कारण इनका नाम च्यवन पड़ा है, च्यवन ऋषि जी महाराज। अद्भुत है महापुरुष, जन्म लेते ही जैसे राम। अब सोचो कितने बड़े तपस्वी होंगे महर्षि च्यवन, जन्म लेते ही दृष्टि पड़ी और राक्षस जल करके भस्मीभूत हो गया। और यही च्यवन भार्गव के नाम से जाने गए। भृगुवंश में होने के कारण इन्हीं च्यवन, कितने लोग भ्रमित रहते हैं आखिर भार्गव कौन है भाई, सबको तो भार्गव ही कहा, भार्गव है कौन ओरिजिनल? तो महाभारत में स्पष्ट वर्णन लिखा गया है, यही च्यवन ही आगे चल करके भार्गव ऋषि भगवर, कुछ दिन जाकर के इन्होंने भगवर में तपस्या की होगी, इसलिए इनका नाम अपने आप में वहां बार्गेश्वर नाथ की स्थापना की गई है। भगवान ने अपने आप में अद्भुत वर्णन है वहां का भी। राम जी ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण अब व्यवस्था करो कैसे जलाभिषेक हो भगवान। तो शिवजी महाराज की स्थापना भगवान ने वहां भार्गेश्वर नाथ के नाम से की है, ठीक ना। तो वहां जल, गंगा जल कौन लेने जाए, वहीं पर लक्ष्मण जी महाराज ने बाण गंगा पकड़ कर दिया। लेकिन आज उसकी दुर्गति है, उसके सामने, मंदिर के सामने आप देखोगे ना तो सब कचड़े अपने आप में उसमें भरे हुए सब। तो इस प्रकार तो वहां सावनी मंदिर के सामने एक बाण मारा, तुरंत बाण गंगा प्रकट हो गई और उसी जल से अपने आप में अभिषेक हुआ। तो भार्गेश्वर नाथ के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और जो पोखरा है वहां का, वहां पहले वर्णन आता है, बड़ी सुंदर सुंदर कमल के पुष्प में विराजमान थे, जिसको भार्गव सरोवर कहा जाए, ठीक है। भार्गव सरोवर वहां बिना, जहां पंचकोशी का तीसरा पड़ाव है, जहां भगवान ने अपने आप में दही चूड़ा खाई थी, ठीक ना, खाए थे ठाकुर जी महाराज, वहां का आज भी प्रसाद दही चूड़ा है। तीसरा पड़ाव भगवर है गांव, जहां वक्त मिलेंगे घर घर में तो भार्गेश्वर का दर्शन कर ले। जहां चूड़ा दही है सतरे तुझे भक्ति मिलेगी झट से। मन सीताराम सीताराम रट ले तेरे संकट जाएंगे कट रे। तू बक्सर पंचकोशी कर ले तेरे संकट जाएंगे कट रे। वहां भगवान ने पंचकोशी का तीसरा पड़ाव, जहां ठाकुर जी जो महात्माओं के पास उस समय उस काल में जो अवस्थाएं थी, उन्होंने महापुरुषों ने वही सेवा की और आज वही प्रसाद रूप में पाया जाता है। अहरौली में भगवान पहुंचे तो वहां महापुरुषों ने अपने आप में उनको खूब सुंदर पकवान आदि खिलाए, तो आज वहां पकवान खाए जाते हैं। नदाओं में सत्तो मुल्ली प्रसाद पाया जाता है। दही चूड़ा अपने आप में भगवर में, बड़कानुआ में खिचड़ी पाई जाती है। जहां राम ने खिचड़ी खाई जन जन में प्रेम बढ़ाई।
तू वहां चल के खिचड़ी खा ले, श्री राम को मन में बिठा ले। वहां माता अंजनी की तपस्वी, वहां अंजनी कुंड आज भी विराजमान, प्राचीन प्रतिमा वहां विराजमान है उस काल की, ठीक है ना। अंजनी कुंड है वहां, उसका ये वर्णन है बक्सर महात्मा में कि जो भी उस अंजनी कुंड में स्नान करता, पहले जितने कुष्ठी होते ना, दाग आदि हो जाते, तो ऐसे लोग अब उसमें स्नान करते तो सारा कुष्ठ ठीक हो जाता। उसकी ऐसी महिमा थी। जो उसमें सरोवर में अंजनी कुंड में स्नान कर लेता, उसके सारे शरीर के रोग अपने आप पे ठीक हो जाते। तो महात्मा जहां रहते वहां सरोवर का निर्माण जरूर होता और सरोवर को आशीर्वाद देते। अनेक लोग अपने आप उस तप के प्रभाव से उसमें ऐसा पावर डाल देते। जैसे 2013 में हमारा यज्ञ हुआ था उत्तर प्रदेश खरड़िया में, तो वहां दुर्गा जी की एक भक्त है बेचारी राजेश्वरी देवी, तो पुजारी है वहां उस मंदिर की। तो वहां पहले 2009-10 में कथा हुई थी, तो उन्होंने आग्रह किया था कि स्वामी जी गंगा जी से भरजित पोखरा तो बड़ी अच्छा, और उसमें 36 वर्षों से एक बूंद पानी नहीं था, ठीक है, एक बूंद पानी नहीं। तो उन्होंने आग्रह किया कि गंगा जी से भरे, हमने गंगा को बुलाना इतना आसान थोड़ी है, उसके लिए तप करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तब लोगों ने आकर के गांव के बुजुर्ग लोग आए और चतुर्मास 2013 में अपने आप में फिक्स हुआ। और तदुपरांत अपने आप में 2-3 महीना व्यतीत हो गया तो लोग कटाक्ष करने लगे, बताओ इतना आसान है गंगा को बुला लेना। तो हमारी डिक्शनरी में तो ना है नहीं। उसी समय हमने निमंत्रण लिखा, अष्टमी से 3 दिन पहले हमने निमंत्रण लिखा और बच्चों को दे दिया, जाओ गंगा जी को बोल देना स्वामी जी बुलाएं। और हम एक अनाउंस कर दिया, आज के तीसरे दिन गंगा आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो हम जल समाधि ले लेंगे। सोचो जो अपने आप में बोला, क्या बतावे, सारे जिस दिन हमने निमंत्रण दिलवा उसी दिन रात्रि में पाताल गंगा उतनी ऊंची, पूरा पाताल गंगा रोड मैया ने कबार दिया और तोड़ करके नेट तीसरे दिन अपने आप के सरोवर में आकर के गिरी। लोग कहते इधर से आएंगे, हमने कहा नहीं हमारे सामने से जाएंगे। और हमारे सामने से जितना बड़ा पंडाल है उतनी दूर तक पूरा खाई बना दी। इतना गड्ढा यहाँ से हमारी चाली छोड़ करके एक बीता, चाली के अंदर नहीं है, चाली से लेकर के वहां तक अंतिम जहां थे उतनी दूर तक एकदम गड्ढा बना दिया, तब जाकर के सरोवर में गिरी। इस प्रकार ऐसी गंगा मैया अपने आप में विशेष कृपा है गंगा मैया की। ये नहीं कि अपने आप में बात टाल देनी, माता श्री बड़ी मानती हैं। जो भी आदेश हो, तो हमने अंत में उसमें पावर डाल दिया, उसमें ये आशीर्वाद दे दिया अपने आप में गंगा जी ने उसमें सरोवर में, उसका नाम नारायण कुंड रखा है। और उस काल में जब हम वहां थे तो हमने उसको आशीर्वाद दिया था उस कुंड को, इसमें कैसे भी लोग आकर के स्नान करेंगे उसकी सारी आदि व्याधि समाप्त हो जाएंगे। लोग दूर दूर से अपने आप में 2 बजे रात्रि से ही लोग नहाना शुरू कर देते, तो कितने लोग अपने आप में वहां जा करके और स्वस्थ हो जाते। तो इतनी परिचर्चा हुई, चारों तरफ चर्चा हुई, बड़ी दूर दूर से लोग आकर के उसमें स्नान करने लगे। उसी प्रकार सती त्रेता द्वापर में भी अपने आप में जहां महापुरुष रहते वहां जल का स्रोत बनवा लेते या कुंड का निर्माण कर लेते और उसके अंदर पावर डाल देते कि भैया इसमें कैसा भी रोग स्नान करेंगे उसकी आदि व्याधि समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार बक्सर का अपने आप में जो अंजनी कुंड था वहां का ये प्रभाव था, उसमें कैसा भी कुष्ठी जाकर के स्नान कर ले तो सारे कुष्ठ आदि रोग अपने आप में ठीक हो जाते थे। जहां भी जाओ आप नैमी शरण में चले जाओ, वहां भी जहां जहां संत महापुरुष विराजमान हैं उनके स्थानों पर अपने आप दिव्य कुंड विराजमान है, सरोवर विराजमान है। और उसमें वो सब महापुरुष उस काल में अपना अपना पावर डाल देते थे, तपस्या का पावर, कि इससे अनेक लोगों का कल्याण हो जाए। ठीक है, ग्वालियर से आप कुछ दूर जाओगे ना, ग्वालियर से 100-150 किलोमीटर आगे, अभी 20-25 साल पहले की घटना बता रहे हैं। वहां एक बाबा थे, पटिया वाले बाबा, रामदास जी महाराज पटिया वाले बाबा। तो वो पटिया पर ही बैठते हैं, पत्थर की पटिया पर, ठीक है, पत्थर की पटिया पर हमेशा बैठते। और उनके जाने के उपरांत बस पटिया का ही चरणामृत लोग वहां जाकर के लेते, उसी पटिया का चरणामृत बिच्छी मार दिया हो, सांप कट दिया हो, कुछ भी हो, उस पटिया का ही अपने आप में जल लेकर के चरणामृत ले लेते, लोग ठीक हो जाते। ऐसे सिद्ध महापुरुष, वही महापुरुष बक्सर में कई बार आए सीताराम विवाह महोत्सव में पहले। तो इस प्रकार ये सब अद्भुत महापुरुष, वहां भी कुंड था, ठीक है, वहां भी कुंड रखा था।
कुएं जैसा बड़ा सा अपने आप में था वहां, तो वहां भी कुंड की अद्भुत शक्ति थी। जो पुआ आदि बनते हैं तो अगर घी कम भी हो जाए ना तो तुरंत अपने आप में कुएं का जल डाल दिया जाता है। और वहां बड़े बड़े कराह, इतने बड़े बड़े कराह हैं, इतने बड़े बड़े कुएं बनते चक्र की तरह, चक्र जो होता है ना उतने बड़े बड़े चक्र की तरह, एक एक कुआ में सबका पेट भर जाए। अद्भुत